हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक ले रहे हैं प्रश्नमाला 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी तो बोर्ड एग्जाम में इसमें से कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, इजी है। तो देखो, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, पहले हम इसके परिभाषा बेसिक बातों पे आते हैं। समांतर श्रेणी, अब नाम से ही पता लगता है समांतर यानी कि समान अंतर वाली, श्रेणी यानी कि एक श्रृंखला जिसके प्रत्येक पदों के बीच में समान अंतर हो, वो होती है समांतर श्रेणी। जैसे कि परिभाषा क्या बन जाएगी? संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसके प्रथम पद को छोड़कर प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब संख्याओं की एक सूची है जिसके प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो, वो होती है समांतरी श्रेणी। जैसे 3, 7, 11, 15, 19, 23, इस प्रकार से ये एक समांतर श्रेणी का रूप है। क्यों है? क्योंकि ये जो पद हैं, पहला पद यानी कि इसको बोलते हैं A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5, छठा पद A6, इस प्रकार से। तो इन पदों के बीच में समान अंतर है। इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 4 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 4 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 4 का अंतर है, और इन दोनों के बीच में भी 4 का अंतर है। तो प्रत्येक पद में समान अंतर है, इसलिए यह है समांतर श्रेणी। और इनके पदों को A1, A2, A3, A4, A5, A6 द्वारा इंगित करते हैं, जिनको बोलते हैं ट्रम्स या पद। अगली बात, एक निश्चित संख्या समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। AP का सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर यानी कि उनमें समान अंतर है, इसे D द्वारा व्यक्त करते हैं, सार्व अंतर कहलाता है। जिसका फार्मूला होता है कि सार्व अंतर हम कैसे निकालें। सार्व अंतर यानी कि D का मान D वो होता है A2 माइनस A1, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि AP का दूसरा पद माइनस पहला
पद, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, अगले पद में पिछला पद घटाना, अगले पद में पिछला पद घटाना, वो इसका आएगा सार्वअंतर, डी का मान। सार्वअंतरे नोटेड बात यह है कि सार्व जो अंतर होता है, डी जो होता है, सार्वअंतरे ऋणात्मक धनात्मक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या या दशमलव में या शून्य हो सकता है, हो सकता है। मतलब कहने का ये कि सार्वअंतर किसी भी रूप में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, परिमेय संख्या में भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या में भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, इनके भिन्न में, और सार्वअंतर शून्य भी हो सकता है। सार्वअंतर किसी भी रूप में हो सकता है। तो निश्चित जो संख्या होती है वो होती है सार्वअंतर। सार्वअंतर का फॉर्मूला है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि अगले पद में पिछला पद घटाते हैं। सार्वअंतर किसी भी रूप में हो सकता है। अब जैसे हम निकालें समांतर श्रेणी की जांच करना कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी की जांच करना मतलब हमें कैसे पता चले कि समांतर श्रेणी में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पद होते हैं, जो भी एपी होती है, जैसे मान लो कोई एपी है a1 a2 a3 a4 a5, इस प्रकार से। मतलब ये टर्म्स हैं, ये पद हैं, ये पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। इस प्रकार से जो पद होते हैं उनमें हम जांच कैसे करें कि एपी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जांच करते हैं कि a2 माइनस a1 को, फिर a3 माइनस a2, फिर a4 माइनस a3, फिर a5 माइनस a4। मतलब अगले पद में पिछला पद घटाते हैं प्रत्येक पद की। इसमें से ये घटाएंगे, a2 में से a1 घटाएंगे, a3 में से a2 घटाएंगे, a4 में से a3 घटाएंगे, a5 में से a4 घटाएंगे। अगर इनके बीच में पदों का अंतर ये समान आए, ये अगर बराबर हो, समान अंतर हो, तब तो वो क्या होती है, समांतर श्रेणी। तब वो क्या कहलाएगी, एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे मान लो इनके बीच में अंतर, इनके बीच में अंतर, इनके बीच में अंतर, इनके बीच में अंतर और इनके बीच में अंतर समान है, तब तो समांतर श्रेणी। इसकी हम जांच करेंगे ऐसे। अगर इनके बीच में अंतर समान है, इनके बीच में जो अंतर है वही इनके बीच में है, अब यहाँ अंतर डिफरेंट है, तब वो समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब आगे लेते हैं हम समांतर श्रेणी का मानक रूप। तो आगे की बात, जैसे मान लो कि किसी संख्या का प्रथम पद a है तथा सार्वअंतर d है। प्रथम पद क्या है, a है, सार्वअंतर क्या है, d है। तो समांतर श्रेणी क्या होगी कि प्रथम पद a, इसका जो बोलते हैं मानक रूप या व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होगा, a प्लस d, यानी कि प्रत्येक पद में सार्वअंतर जुड़ करके एपी बनती है। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस प्रकार से। तो ये है प्रथम पद फर्स्ट, ये है दूसरा पद यानी कि a1 या a,
A1 या A, ये है A2, ये है A3 और ये है A4, ये है A5, पांचवा पद। तो किसी भी एपी का मानक रूप है, जैसे मान लो हमें डायरेक्ट पूछ ले कि पांचवा पद, तो पांचवा पद का मानक रूप ये रूप लिखा जाएगा A+4D, A+4D। जैसे मान लो हमें पूछ ले कि A12 मतलब 12वां पद, तो इसका रूप ये होगा A+11D, A+11D, एक कम D, 11D, ये उसका मानक रूप होगा। तो ये है समांतरी श्रेणी का व्यापक रूप, मानक रूप बोलते हैं जिसे। इस रूप में होती है समांतरी श्रेणी A+D, A+2D, A+3D, A+4D, मानक रूप में होती है। अब हम लेते हैं समांतर श्रेणी, समांतरी श्रेणी के nवां पद ज्ञात करना कि समांतर श्रेणी है उसका nवां पद, आगे का पद, कि कोई संख्या दे दे हमें, संख्याओं की सूची दे दे हमें, और फिर ये पूछे कि इसका 10वां पद कौन सा होगा, 12वां पद कौन सा होगा, 7वां पद कौन सा होगा। उसके लिए इसका सूत्र क्या होता है, an इक्वल A+n-1 इंटू D, ये होता है। यहां n का मतलब है वहां पद, A का मतलब है प्रथम पद, और D का मतलब है सार्वय अंतर, और an का मतलब है अंतिम पद। जो पद हमें पूछेंगे वही अंतिम होगा। जैसे मान लो हमें कोई संख्या दे दे, समांतर श्रेणी का रूप दे दे, और फिर हमें ये पूछे कि इसका 10वां पद ज्ञात करो, 12वां पद ज्ञात करो, 18वां पद ज्ञात करो, 25वां पद ज्ञात करो, तो वहां पद ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। वहां पद, समांतर श्रेणी में वहां पद ज्ञात करने के लिए, कोई भी एपी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए an बराबर A+n-1 इंटू D। दूसरी बात आती है फिर आगे, समांतरी श्रेणी के nवें पदों का योगफल ज्ञात करना, कि जितना पद हमें दिए हैं उनका योगफल ज्ञात करना। कि जैसे कोई भी एपी दे दे हमें और ये कहे कि उसके 10 पदों का योग ज्ञात करो, 20 पदों का योग ज्ञात करो, 35 पदों का योगफल ज्ञात करो, तब हम लगाते हैं सूत्र ये Sn इक्वल n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू D। ये यहां भी n का मतलब, a का मतलब, D का मतलब वही है जो यहां है। n का मतलब वहां पद, a का मतलब प्रथम पद, D का मतलब सार्वंतर, और Sn का मतलब योगफल। Sn का मतलब क्या है, योगफल, इतने पदों का योगफल। यहां भी वही है कि n का मतलब तो होता है वहां पद, a का मतलब होता है प्रथम पद, और D का मतलब होता है सार्वय अंतर, और Sn का मतलब है योगफल मतलब पदों का योगफल। इसके लिए एक फॉर्मूला और है समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने का। एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला और है, या इसकी जगह हम ये भी लगा सकते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है कि Sn इक्वल n/2 इंटू A+L, L का मतलब लास्ट पद यानी कि अंतिम पद। यहाँ A+an भी लिख सकते हैं, यहाँ ये भी आ सकता है A+an n/2, ये भी आ सकता है A+an
an, ये भी समांतर श्रेणी का पदों का योगफल ज्ञात करने का है। अब देखो जैसे समांतर श्रेणी में मान लो हमें कोई डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि 1 से 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो, 1 से 200 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, 1 से 1000 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तब यानी कि पूर्णांकों के n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, तब भी हमें ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। और उसके लिए एक अलग फॉर्मूला भी है। 1 से n यानी कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए ये भी होता है n इंटू n प्लस 1/2 Sn बराबर। ये उन्हीं में लगता है जिनमें हमें एपी में 1 से पूछे, 1 से क्रमागत 1 से पूछे कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से 1000 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से 35 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से कोई भी प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इस प्रश्नावली में केवल इतने ही फॉर्मूले हैं। अब इसमें बात आती है हमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे। क्वेश्चन हमें पहली प्रश्नावली में, पहली एक्सरसाइज में ये पूछेंगे सार्वअंतर ज्ञात करना, फिर ये पूछेंगे कि प्रथम पद और सार्व अंतर हमें दे देंगे, उस एपी बनाना, उसकी क्या बनाना, एपी बनाना, या उसके आगे के पद ज्ञात करना। जैसे अब हम एक्सरसाइज लेते हैं हमारी 5.1 की एक्सरसाइज लेते हैं। तो 5.1 की जो प्रश्नमाला है उसमें हम सवाल लेते हैं 5.1 की प्रश्नमाला में। 5.1 में हमें क्या दिया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वअंतर डी है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। समांतर श्रेणी के लिए ए और सार्वअंतर डी ज्ञात करो। मतलब क्या दिया है कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद यानी कि ए तथा सार्वअंतर यानी कि डी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन। अब इसमें जैसे मैं 2 क्वेश्चन ले लेता हूं। एक क्वेश्चन तो लिया है फर्स्ट में, थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं फर्स्ट में कि वो क्या है 3/2 1/2 -1/2 -3/2, ये पी है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 6 का, 3 1 -1 -3, इस प्रकार से। अब इसमें हमें पूछा क्या है, एपी कोई भी दे देगा हमें, कोई भी समांतर श्रेणी हो, अगर उसमें हमें पूछा कि प्रथम पद ज्ञात करो, एक तो प्रथम पद बताना है, एक बताना है सार्वअंतर, 2 बातें बतानी है। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं तो पहली बात हमें पूछी है नंबर फर्स्ट, क्या पूछी है कि प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है, एपी का पहला पद ये है 3/2, एक का मान हो गया कंप्लीट। दूसरी बात इसमें पूछी है हमें सार्वअंतर यानी कि डी का मान। तो इसका सूत्र होता है A2 - A1, दूसरे पद में पहला पद घटाना, मतलब अगले पद में पिछला पद घटाना। तो ये हमारी एपी है, क्या है एपी। तो ये है पहला पद A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम डी का मान निकालेंगे। A2 यानी कि दूसरा पद क्या है 1/2, तो 1/2 माइनस पहला पद क्या है 3/2। अब इसका अंतर कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, दोनों के हर समान है। तो इसका मतलब 2 में 2 को भाग एक बार 1 को 1 × 1 -3।
अब डी का मान क्या आएगा, -3 में से 1 घटाएंगे -2/2 यानी कि -1। ये हो गया सार्वय अंतर। क्या हो गया, सार्वय अंतर। ऐसे ही मान लो हम क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें ये एक एपी है, क्या है, एपी समांतर श्रेणी है। तो इसमें देखो हमें पहली बात क्या पूछी है, प्रथम पद यानी कि ए का मान है 3, ए का मान कितना है 3। दूसरी बात क्या पूछी है, सार्वय अंतर यानी कि डी का सूत्र होता है A2 - A1। तो A2 का मतलब है दूसरा पद क्या है 1, तो 1 माइनस पहला पद क्या है 3, तो 3 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 क्या है इसका, सार्वय अंतर। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। एपी दे रखी है, हमें पूछा है प्रथम पद, तो पहला पद है वो प्रथम पद है। फिर पूछा है सार्वंतर, तो सार्वंतर होता है A2 - A1 कि दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे, मतलब अगले पद में पिछला पद घटाएंगे, तब क्या आ जाएगा सार्वंतर। इसका मतलब इस एपी में प्रत्येक पदों के बीच में -2 का अंतर है, -2 का अंतर, इन दोनों के बीच में -2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में -2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में -2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में -1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में -1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में -1 का अंतर है, इसलिए क्या है एपी है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कि एपी हमें दी हुई है, तो उसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद यानी कि पहला पद, सार्वंतर यानी कि A2 - A1 अगले पद में पिछला पद घटाएंगे, तब आ जाएगा हमारा सार्वय अंतर। अब हम अगले वीडियो में लेते हैं हमारी प्रश्नमाला का अगला क्वेश्चन लेते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद। तो